नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो अभी तक की जितनी भी वीडियो है उन सभी को देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी ने भारत की पहली जो संपर्क रहित पेमेंट घड़ी है टाइटन पे लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। ये जो टाइटन कंपनी है जो घड़ी बनाती है, इसने किस बैंक के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या SBI बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। तो ये जो टाइटन कंपनी है इसने भारत की जो पहली संपर्क रहित पेमेंट जो घड़ी है ये टाइटन पे जो है SBI जो बैंक है इसके साथ साझेदारी की है। और इसके तहत जो है 2000 रुपये की पेमेंट जो है निकाली जा सकेगी। नेक्स्ट है, OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या अनुमान लगाया है। ये जो OECD है इसने 2020-21 में भारत की अवस्था के लिए अनुमान लगाया है। तो ये कितना अनुमान जो है लगाया गया है। ऑप्शन है -11.8%, -9.4%, -10.2% या -8.8%। OECD ने ये जो 2020-21 में भारत की अवस्था के लिए जो है -2.2% जो है ये रहने का अनुमान लगाया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की ये जो चौथी बैठक थी इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है। ये जो ब्रिक्स एंटी जो ड्रग वर्किंग ग्रुप है इसकी चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है। ऑप्शन है भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका या रूस देश। तो इसकी जो अध्यक्षता है ये रूस देश के द्वारा की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस देश। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन है चैन संतोखी, मूसा नागामोटो, मिया मोटले या कीथ रोवेले। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कीथ रोवेले जो है ये त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री जो है ये बने हैं। नेक्स्ट है, फिमिसिनो एयरपोर्ट हाल ही में जो स्काई ट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया। तो ये जो हवाई अड्डा है ये किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है लंदन, पेरिस, रोम या दुबई। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोम। तो ये जो फिमिसिनो एयरपोर्ट है ये हाल ही में स्काई जो ट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का जो पहला एयरपोर्ट बना है ये रोम देश में स्थित है। नेक्स्ट है UBS। ये जो UBS सिक्योरिटी है इसके अनुसार 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितना अनुमान जो है इसमें लगाया गया है। ऑप्शन है -8.6%, -10.5%, -9.4% या -11.3%। राइट आंसर है ऑप्शन ए, -8.6%। दोस्तों, यहाँ पर जो है यह अनुमान UBS के द्वारा लगाया गया है। और जो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें OECD के द्वारा जो अनुमान लगाया गया था। तो दोनों ही जो है अलग अलग है दोस्तों, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो UBS है इसके द्वारा -8.6% अनुमान लगाया गया है
और जो OECD था इसके द्वारा -10.5% जो अनुमान लगाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया। इनका जो संबंध है ये किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है, ये एक बैंकर थे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य थे, अभिनेत्री थे या मनोचिकित्सक थे। तो ये जो है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ये जो वर्चुअल मोड में रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DDTI समूह की 10वीं बैठक की आयोजित किया है? तो ये भारत और कौन से देश ने जो ये DDTI समूह की 10वीं बैठक की जो ये आयोजित की है? ऑप्शन है, इजराइल, रूस, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इस देश के साथ जो है वर्चुअल मोड में रक्षा प्रौद्योगिकी और जो व्यापार पहल है DDTI समूह की 10वीं बैठक की आयोजित किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा मंत्रालय है जिसने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है, गृह मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में सोफिया पोपोव ने 2020 महिला जो ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता है, यह किस देश के द्वारा, यह जो है किस देश का है? तो ये किस देश की है जो सोफिया पोपोव इसने 2020 में जो महिला ब्रिटिश गोल्फ जीता था? ऑप्शन है, पुर्तगाल, जर्मनी, रूस या ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो सोफिया पोपोव है जिसने 2020 महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता था, ये इनका संबंध जो है जर्मनी से है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जो वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन है इसके चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है, हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या एम वेंकैया नायडू। ये जो आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन है इसका जो चौथा संस्करण है इसका उद्घाटन किया गया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइनस्टैक्स ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे साइन किया है? ऑप्शन है, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, विराट कोहली या MS धोनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरेश रैना। ये जो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है नाइनस्टैक्स, इसने सुरेश रैना को जो अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिर से इक्वाटोरियन गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो इक्वाटोरियन गिनी है इसके प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है, रोज अशोका रोपंडा, एबी अहमद, जो आओ लोरेंको या फ्रांसिस्को एसुए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को एसुए जो है ये इक्वाटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय जो बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन है, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब या यमन। सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। ये जो सऊदी अरब जो देश है इसके सुल्तान की अध्यक्षता में, दोस्तों ये जो सऊदी अरब है वहाँ पर जो है सुल्तान होता है। तो ये जो सुल्तान है इसकी अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो G20 देश है इसकी पर्यावरण मंत्री स्तर की बैठक आयोजित
की गई है। नेक्स्ट है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस बैंक के साथ कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो SBI है, SBI जनरल इंश्योरेंस, इसने कौन से बैंक के साथ कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है इंडस इंड बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या यस बैंक। सही आंसर है ऑप्शन डी, यस बैंक। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने यस बैंक के साथ जो कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 साल की उम्र में MA पास करने वाले और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको जो है इनका नाम बताना है। इनका जो है 98 साल की उम्र में MA पास करने वाले और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो इनका नाम दर्ज था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन है जी शिपनिंग, राजकुमार वैश्य, कपिल शर्मा या हरिवंश नारायण सिंह। तो इनका नाम है राजकुमार वैश्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार वैश्य। नेक्स्ट है अमेरिका की विभाजित अपीलीय अदालत ने किन देशों के लोगों को देश से निष्कासित करने का अधिकार ट्रंप सरकार को दे दिया है। ये जो अमेरिका की जो विभाजित अपीलीय अदालत है, इसने जो है ये कौन सा अधिकार है, ये जो अधिकार है ट्रंप सरकार को दिया है। तो कौन से देश को निकालने का जो है ये अधिकार दिया है। ऑप्शन है अल सल्वाडोर, हैती, निकारागुआ, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, सूडान, अल सल्वाडोर, हैती, निकारागुआ, सूडान या हैती, निकारागुआ और सूडान। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो अमेरिका की जो ये विभाजित अपीलीय अदालत है, इसने अल सल्वाडोर, हैती, निकारागुआ और जो सूडान देश है, इसके लोगों को देश से जो है निकालने का अधिकार ट्रंप सरकार को दे दिया है। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, जिसे BW और F भी कह देते हैं, इसने डेनमार्क में होने वाले किस टूर्नामेंट को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है। ऑप्शन है थॉमस एंड उबेर कप, मोदी कप, शाह कप या गांधी कप। राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस एंड उबेर कप। ये जो BWF है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, दोस्तों एग्जाम में जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है। तो ये जो BWF है, इसको जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसने डेनमार्क में होने वाले थॉमस एंड जो उबेर कप था, इसको कोविड-19 की जो महामारी फैली हुई है, इसके कारण स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट है उस शहर का नाम बताइए जिसने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख की ऊपर की आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है इंदौर, नवी मुंबई, सूरत या गुरुग्राम। ये जो पुरस्कार है, ये इंदौर के द्वारा जीता गया है। तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, इसमें 1 लाख से ऊपर की जो आबादी वाले शहर थे, उसमें इंदौर ने जो है पुरस्कार जीता है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर डाकघर का जो नाम रखा जाएगा। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान या चीन। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो अमेरिका देश का जो ह्यूस्टन शहर है, इसमें जो है ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर डाकघर का नाम रखा जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब दोस्तों कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा देश जो है हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV तैयार करने वाला जो दुनिया का चौथा देश बना है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी, भारत देश। तो भारत ने जो है स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV का सफल प्रौद्योगिकी उड़ान परीक्षण किया है। इससे जो भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली जो मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को जो मजबूती मिलने की उम्मीद है। और ये जो
TDV है, इसको रक्षा अनुसंधान एवं जो विकास संगठन है इसने विकसित किया है, जो हाइपरसोनिक जो प्रणोदन है प्रौद्योगिकी पर आधारित है। और भारत अगली पीढ़ी में जो है अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक जो है हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। दोस्तों एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो कितने देशों के पास जो है ये जो है इसकी कितने देशों के पास जो है इसकी ये तकनीकी है। तो ये अमेरिका, रूस और जो चीन देश है इसके पास है। और अब जो है इसमें जो भारत देश है ये चौथा देश बन गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के जो है होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है AK-56, 74, 12 या AK-203। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता हो उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ जो आप लिख देते हो जो लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, इसलिए जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना लिखा करें। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।